आज की ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना वायरस कारण प्रेजेंट टाइम में केस हुए 3,32,000। बहुत सही। एक घर में घुसकर चोर ने सबको मारा। अच्छा, सेट पढ़ाना है। न्यूज कहाँ पढ़ रहे हो? बताना चाहिए ना, सेट पढ़ाना है। अरे सेट में नंबर लेक्चर 2 पे आ गए। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया, मस्त। तो यस, आ गए हैं हम लोग सेट के लेक्चर नंबर 2 में, और जिसमें आज हम लोग पहले रिवीजन करेंगे फर्स्ट लेक्चर का और फिर आगे बताएंगे काइंड्स ऑफ सेट का। तो पेन एंड कॉपी निकाल लो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि केबीसी खेलने वाले हैं आज हम लोग। तो देवियों और सज्जनों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कॉपी एंड पेन निकाल ही लो, क्योंकि सेट बिना पेन कॉपी के ना समझ में आई भैया, ना समझ में आई। अब चल जा सेट के लेक्चर में। देखो, पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ाया था सेट क्या होता है, सेल क्या होता है, सेट क्या होता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये बताया था। एक सेकेंड, अब अच्छा लग रहा हूँ। तो सेट में यही तो बताया था। अच्छा, सेट में हमने नोट पॉइंट लिखा था कि सेट में रीअरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं होता है, कि सेट को चाहे इधर रखो चाहे पलट के इधर रखो, कोनो मतलब नहीं होता है। एक बात और समझ लो, सेट में नोट पॉइंट में वही लिख लो कि सेट में रिपीटेशन नहीं होता है, रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे हम लिख दें 1 2 2 3 3 4, ये कोई सेट लिख दिया तो ये सेट हो गया गलत। सेट मतलब होता है वेल डिफाइंड। ये देखो, 2 बार आया, 3 बार आया, तो रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता है। 1 2 3 4, तो जो रिपीटेशन वाले वर्ड हैं उन्हें हटा दो, बस इतना ही नोट पॉइंट में काम था। ठीक है, चलो, ये बात पिछले लेक्चर में छुट्टी थी तो हमने उसको भी कवर कर दिया। और हमने बताया था कि रोस्टेड फॉर्म क्या होता है। देखो, रोस्टेड फॉर्म में लिखा है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, अभी सेट बिल्डर फॉर्म में चलो कुछ क्वेश्चन आज करते हैं। आज कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 20 से 30 तक के बीच प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए। सॉरी, नहीं, पढ़ाना है। चलो, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अभी मैं पूछ लूं कि इंग्लिश के जो वॉवेल्स है, वॉवेल्स माने ए ई आई, ए ई आई ओ यू, क्या ये सेट है? तो आप कहोगे यस सर। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये क्या है, सेट है। अभी मैं दूसरा पूछ लूं, ये पहला है, दूसरा पूछ लूं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपतियों का समुच्चय, तो यार जो प्रथम है वो प्रथम ही रहेगा, तो वो भी क्या है, वेल डिफाइंड है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे पूछ लूं कि संसार में सबसे अच्छा पढ़ाने वाले टीचरों का संग्रह, संसार में सबसे अच्छा टीचरों को मतलब टीचरों पढ़ाने वालों का संग्रह। तो अभी आप लोग कहोगे फला सर पढ़ाते हैं अच्छा है, फला सर पढ़ाते हैं अच्छा है, फला सर पढ़ाते हैं अच्छा है। कोई कहेगा आदित्य सर अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब कि मैं। कोई कहेगा नहीं सर बहुत गंदा पढ़ाते हैं, हालांकि इतना गंदा नहीं पढ़ाते हो। जैसे मोहन हुआ, मोहन कहेगा आदित्य सर अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे कोई हुआ, रिंकी हुआ, वो कहेगा आदित्य सर गंदा पढ़ाते हैं। हर लड़की नमाज बेइज्जती करके गए। तो ये क्या हुआ, ये वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब किसी के अनुसार क्या है, किसी के अनुसार क्या है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन मैं पूछ लूं भारत देश का समुच्चय, यार भारत देश एक ही तो है। मोहन भी कहेगा ये भारत है, रिंकी भी कहेगी ये भारत है, पागल वागल भी कहेंगे ये भारत है, तो सब कहेंगे भारत है। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है कि नहीं है?
इतना ही समुच्चय का मतलब ही होता है कि वेल डिफाइंड हो। अब आगे की बात करें तो आज हम लोग को पढ़ना है अगली हेडिंग आपकी काइंड्स ऑफ सेट। हेडिंग बना लो भैया लोग। और पहला है नल सेट। नल सेट, नल या एम्प्टी सेट। देखो ये जो पढ़ना, नाम से ही पढ़ना, नाम में ही इनका काम छुपा है। नाम क्या है? एम्प्टी सेट, नल सेट। मतलब ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, मतलब अंडा हो, मतलब शून्य हो, मतलब जीरो हो। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। जैसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि क्या ऐसा कोई सेट है जो दो से बड़ा हो लेकिन एक से छोटा हो? क्या कोई ऐसा सेट है दो से बड़ा हो और एक से छोटा हो? क्या उसके बीच में कोई एलिमेंट आएगा? नहीं आएगा। अरे यार मैं पूछ लूं कि x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ जो ग्रेटर हो 2 से बट लेस हो 1 से, क्या इनके बीच में कोई सेट मिलेगा? 2 से ज्यादा 1 से कम ऐसा कोई सेट नहीं मिलेगा कि नहीं? सही है ना? तो ये क्या हुआ? इनके बीच में कोई सेट नहीं मिलेगा, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम? एम्प्टी सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। अच्छा नहीं फील आ रहा है यार, फील नहीं आ रहा है। सर फील दिला दो, फील। चलो फील ले लो भैया। अभी मैं बोल दूं, आप ही से बोल दूं, तुमसे यार, जो तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तुमसे बोल दूं कि क्या 2022 में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे? तुम लोग कहोगे हो सकता है, या कहोगे वो नहीं भी हो सकता है। यही तो कहोगे। सॉरी 2022 में नहीं इलेक्शन होगा, 2024 में होगा। तो 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन जीतेंगे या नहीं? तो कंफ्यूजिंग में हो ना। अभी मान लो नहीं जीते और हमने बोल दिया जीतेंगे, तो वहां पे क्या हुआ? बात कटपुट हुई, मतलब जीरो हुई, मतलब नल सेट हुआ। नोट पॉइंट डाल दो भैया। फाई जो होता है इसको फाई बोलते हैं। फाई ये जो होता है भैया नल सेट होता है, हमेशा याद रखना। कहने का मतलब नल सेट वह सेट होता है जिसमें एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। जैसे देख लो भैया, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या है? नल सेट है। क्लियर हो गया आपको? अब नोट पॉइंट थोड़ा डालना। नोट पॉइंट, पहला नोट पॉइंट डालना कि फाई क्या होता है भैया? ऑलवेज नल सेट। दूसरा नोट पॉइंट डालना, ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई है, क्या ये नल सेट है? नहीं, क्योंकि इन दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ध्यान देना एक एलिमेंट है, तो इसलिए ये क्या होगा? ये नल सेट नहीं। तीसरी पॉइंट, इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो को रख दें तो क्या ये नल सेट होगा? ये भी नल सेट नहीं होगा। नल सेट कब होगा? जब इसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब क्या हो? खाली हो। तो ये 4 मेन पॉइंट लिख लीजिए, आपके ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी लिख लीजिए। तो नल सेट आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ है नहीं, कुछ था नहीं, मतलब ऐसा सेट होता है जिसमें एलिमेंटो, मतलब एलिमेंट क्या हो? जीरो होंगे, वही कहलाएंगे आपके नल सेट। अच्छा चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन है x such that x एक रियल नंबर है जहां x स्क्वायर लेस देन 0। क्वेश्चन है x such that x इज क्या है? रियल नंबर एंड कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या है? x स्क्वायर इज लेस देन 0। क्या x स्क्वायर का मान
0 से छोटा होगा। तुम बताओ एक्स स्क्वायर का मान 0 से छोटा, अगर एक्स की मान कुछ भी ले लो, रियल नंबर ही तो है, -1 लोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे इक्वल टू 1 ही तो आएगा। तो 1 क्या है, 0 छोटा है, 0 छोटा है नहीं ना। 2 ले लो, 2 का स्क्वायर करोगे 2 2 4, 0 छोटा है नहीं ना। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो हमको मिल रहा हो इस रूल के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, यह एक नल सेट है। आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अब अगली रीडिंग आपकी है एकल सिंगलेटन सेट। क्या भैया, सिंगलेटन सेट, इसको जल्दी से लिख लो फिर आगे बताते हैं। चलो अगली रीडिंग आपकी सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट एकल समुच्चय, मतलब नाम समझो यार, सिंगलेटन, सिंगल सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट केवल और केवल सिंगल हो कहलाता है सिंगलेटन सेट। ऐसा सेट जिसमें एलिमेंटों की संख्या 1 हो कहलाता है सिंगलेटन सेट। क्लियर है? 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ध्यान देना बाबू भैया लोग, निवेदन आप लोग से है, मास्क जरूर पहनिएगा, सैनिटाइजिंग जरूर कीजिएगा हाथों को, क्योंकि कोरोना की इस महामारी में कोई बच नहीं रहा है। आप लोग देश के भविष्य हो तो थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी तो भगवान जी हैं, ये दाढ़ी वाले भैया चले गए। तो हाँ, सिंगलेटन सेट की बात कर रहे थे हम, तो क्या हमने बोला कि ऐसा सेट जिसमें एलिमेंटों की संख्या 1 हो कहलाता है सिंगलेटन सेट। एग्जांपल दे क्या, चलो एग्जांपल, मान लो कोई सेट x इक्वल्स टू है, यही ले लेते हैं, नल सेट है ना, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट बोलेंगे। चलो y कोई है, इसके अंदर 0 ले लेते हैं, क्या ये नल सेट है? नहीं है, तो है क्या, सिंगलेटन सेट है। सपोज कर लो x such that x, कोई क्वेश्चन है, x such that x is a real number या x belongs to natural number and x की वैल्यू जो है वो 2 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, 2 से कम है, सॉरी 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है और 3 से कम है। तो ऐसे से क्या मिलेंगे, x की वैल्यू 1 से ज्यादा 3 से कम, तो उसके बीच में खाली 2 ही तो मिलेगा। इसके बीच में कितने एलिमेंट है, 1, तो ये क्या होगा, सिंगलेटन सेट होगा। आई होप क्लियर हो गया, सिंगलेटन सेट। अगली सेट आपकी है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सिफारिश जो करता हमारी देता है तुमको बता, शर्मो हया के पर्दे गिरा के होना है तुझमें फना, जिद में हम तो है खुद को मिटाना, होना है तुझमें फना। डोरो डोरो आ जाओ, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट नाम में स्पष्ट है कि नहीं, मतलब जिसमें एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट फाइनाइट हो उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट, और ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो, उनको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। नहीं आया, फील ही नहीं आया सर, कुछ फील दिलाओ, फील। फाइनाइट सेट के लिए देखते हैं फील, तो बेटा तुम फील दिला दो, फील दिला दो, फील दिला दो, आओ फील दिलाते हैं। देखो इसका फील क्या है, नदियों का समुच्चय, संसार में जितने भी रिवर हैं उन सब का जो सेट है वो एक फाइनाइट सेट है। इस वर्ल्ड में जितने भी टीचर हैं
जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको हमको जो पढ़ा रहे हैं, ज्ञान की दिव्य ज्योति जला रहे हैं, डेली होमवर्क दे रहे हैं, कम प्रेशर बना रहे हैं, डंडा से मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, जितने भी टीचर हैं वो एक फाइनाइट सेट है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं रहने वाले, चाहे वो कोरोना से मरते हो, टाइफाइड से मरते हो, या गोली खाकर मरते हो, वो भी एक फाइनाइट सेट है। फील आया? मतलब जिसको हम निश्चित गिन सकते हैं। अभी जैसे मैं बोल दी ये मार्कर है मेरे पास, क्या ये फाइनाइट है? या सर ये फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको गिन लिया, एक मार्कर है, तो ये एक फाइनाइट सेट हुआ। अब अगर बात करें हम इनफाइनाइट सेट की, तो इनफाइनाइट सेट में आ जाओ, हम एग्जांपल ले लेते हैं। इनफाइनाइट मतलब जिसको हम ना गिन पाए, जिसको हम ना मतलब जो अनिश्चित हो, हमसे परे हो, जिसको हम गिन ही ना सकें। जैसे नेचुरल नंबर का सेट बनाओगे तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। अबे इनफाइनाइट कहाँ तक तू जाएगा यार? अबे इनफाइनाइट कहाँ तक तू गिनेगा भाई? 1 करोड़ अरब बरब बरब कहाँ तक गिनोगे यार? इंटीजर ले लेते हैं भैया, पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो 1 2 2 2 2 डॉट 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 इनफाइनाइट कहाँ तक गिनेगा यार? रियल नंबर ले लेते हैं तो कहाँ तक गिनोगे? वो भी तो प्लस माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक जाता है प्रभु। तो ये क्या हुआ? इसको क्या बोलेंगे? इसको ही तो बोलेंगे इनफाइनाइट, जिसको हम ना देख पाए। अब ये मत कहना सर हमारे सर पे जितने बाल हैं वो इनफाइनाइट है। अबे गिन लोगे भैया, गिन लोगे, जैसे भी गिन लोगे, लेकिन ये क्या है? इनफाइनाइट। अबे लिखा है देख, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। जब ये कह रहा है इनफाइनाइट, ये कह रहा है इनफाइनाइट, तो तुम क्यों कह रहे हो भैया ये इनफाइनाइट नहीं है? क्या है? इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है? फील आया? कॉन्सेप्ट मिला? चलो, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट की खेल को यही करते हैं समाप्त। आगे पढ़ाते हैं आप लोग को इक्वल सेट। तो अगली हेडिंग है इक्वल सेट। उन्होंने में पढ़ाई लिखाई कर दी है चौपट। अगला हेडिंग बताएंगे हम लोग इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल माने क्या होता है? समान। तो ऐसा सेट जिसमें एक का एलिमेंट दूसरे के एलिमेंट से एकदम फोटोकॉपी हो। जैसे मेरे बगल मेरा हो कोई बगल में खड़ा हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्वल सेट। जैसे जैसे एक और देख लो एग्जाम्पल ये देखो, ये एक मार्कर है और इसका 2 कॉपी ये रहा, देखो सेम है ना? तो ये इसके इक्वल सेट होगा कि नहीं होगा? चलता कौन है यार? अभी ये तो नहीं चलता, ये नहीं चलता, ये चलता है। तो ये क्या हुआ? इक्वल सेट हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने डिफिनेशन क्या बोला कि ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट क्या हो? एकदम 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 फोटोकॉपी हो, मतलब सेम हो, कहलाता है आपका इक्वल सेट। क्लियर है? ऐसे नहीं समझ में आएगा, कुछ फील लेते हैं। जैसे हम कोई 2 सेट लेते हैं, सेट ए इक्वल टू ले लेते हैं 1 2। अरे सर बार बार ही ले रहे हो। चलो सेट कुछ और लेते हैं, मुन्ना भैया, मुन्ना, गुड्डू भैया। अरे सर ये तो मिर्जापुर के हैं सब लोग। मुन्ना भैया, गुड्डू भैया, मिर्जापुर, जापुर। और कोई सेट बी ले लेते हैं, आदित्य भैया, रामू भैया, राम कलश भैया। क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? तो आप कहोगे सर
मुन्ना भैया आदित्य भैया के बराबर नहीं है। आदित्य भैया पढ़ाते हैं और मुन्ना भैया मिर्जापुर में काम करते हैं, तो ये क्या सेम है? अरे फील दिला रहा हूँ यार, फील दिला रहा हूँ, फील दे। अगर यहाँ पे आदित्य की जगह पर मुन्ना लिखा होता, रामू के जगह पे गुड्डू लिखा होता, राम कलश के जगह पे मिर्जापुर लिखा होता, क्या तब ये इक्वल सेट होता? एकदम होता, क्योंकि देखो ये चीज इसका पूरा का पूरा टू कॉपी है, फोटोग्राफी है, तो क्या हुआ? ये इक्वल सेट हुआ। ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जिसमें एक सेट का ठीक ठीक कॉपी दूसरे वाले कॉपी में हो कहलाता है इक्वल सेट। मतलब समान होने चाहिए एलिमेंट कहलाते हैं इक्वल सेट। अभी एक और आएगा इक्विवेलेंट सेट, उसमें भी कहेगा कि अवयव समान हो, मतलब अवयव ना समान हो, उसमें अवयवों की संख्या समान हो। तो इसी बात पे चलते हैं। अगला सेट इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट हिंदी में नाम होता है समतुल्य समुच्चय, ये होता है समान समुच्चय। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट पढ़ाने से पहले एक चीज और बता दें, कॉर्डिनल नंबर, वो बड़ी जरूरी बात है। कॉर्डिनल नंबर, कॉर्डिनल नंबर क्या होता है समझना बात को। कॉर्डिनल नंबर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसको बता दे आपकी जानकारी के लिए, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ नंबर। ऑर्डर ऑफ नंबर भी बोलते हैं इसको। n ब्रैकेट में कोई से na या o a से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे एक जगह पे a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी, जो आपका सेट होगा वही तो होगा, लेकिन n ही रहेगा, o ही रहेगा, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, हम na लिखते हैं। कॉर्डिनल नंबर, कोई सेट लेते हैं भैया a, राम, सीता, गीता, मीता, मिता। अब इसमें अगर आपसे पूछे कॉर्डिनल नंबर कितना है, तो कॉर्डिनल नंबर की डिफिनेशन सिंपल सी समझ लो भैया कि सेट में जितना एलिमेंट होगा उतना ही होगा कॉर्डिनल नंबर। सेट में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4, तो कॉर्डिनल नंबर n ऑफ a कितना होगा? 4 ही तो होगा। कॉर्डिनल नंबर समझ में आया कि सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे कहलाएंगे कॉर्डिनल नंबर। हमें लगता है कि कॉर्डिनल नंबर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले हमने कहा इक्वल सेट क्या है। इक्वल सेट सिंपल सी बात आपने कहा या हमने कहा कि एक सेट का ठीक ठीक कॉपी दूसरे सेट में हो कहलाता है इक्वल सेट। अब दूसरे की बात करें, हमने बताया आपको कॉर्डिनल नंबर मतलब एक सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे, भैया गुड्डू भैया, मुन्ना भैया, जो भी हैं आप लोग सुनिए, आप ही लोग से कह रहा हूँ यार, सो मत, बगल वाली चैटिंग आ रही है बंद कर, चैटिंग आ रही है बंद कर, फोन टीवी चल रहा है बंद करो, फोड़ दो टीवी, इधर ध्यान दो, मजाक नहीं चल रहा है, कॉमेडी नहीं, कपिल शर्मा शो नहीं चल रहा है ना, यहाँ क्या चल रहा है? कॉर्डिनल नंबर चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है। आगे पढ़ो, बस 2 मिनट और क्लियर कर लो यार, उसके बाद जाओ चैटिंग करो, चैटिंग साथ मत करो चाहे से। तो कॉर्डिनल नंबर क्या था? तो चैटिंग पे चले जाते हैं बार बार। कॉर्डिनल नंबर क्या था? हमने कहा कि किसी भी सेट में एलिमेंटों की संख्या जितनी होगी वही आपकी कॉर्डिनल नंबर होगी। क्लियर है? और एक एग्जांपल लेते हैं, तो अगर कोई सेट बना ले A B C D E F, जल्दी से कमेंट करके बता दो भैया लोग कितना कॉर्डिनल नंबर होगा। सर इस सेट में जितने एलिमेंट होंगे उतना ही कॉर्डिनल नंबर होगा। 1 2 3 4 5 6, तो कॉर्डिनल नंबर सर कितने होंगे? n ऑफ है कितना, सॉरी ये सेट क्या है? A है, क्या सेट B मान लो, तो n ऑफ B कितना होगा? सर 6 भी होगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से कॉपी कर लो और हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, और वो टॉपिक है इक्विवेलेंट सेट।
इक्विवेलेंट सेट। आ जाओ, अगली टॉपिक आप लोग की है इक्विवेलेंट सेट। क्या होता है इक्विवेलेंट सेट? इक्विवेलेंट सेट, वैसे आज लॉकडाउन लगा ना बच्चों, आज 2 दिन लॉकडाउन लगेगा। हाँ, तो इक्विवेलेंट सेट क्या है, हम डेफिनेशन के द्वारा इसको भी समझाने का प्रयास करेंगे। अगर एक सेट में एलिमेंटों की संख्या और दूसरे सेट में एलिमेंटों की संख्या अगर इक्वल है, क्या कहा, समझना, समझाता हूं। रुको, मैं कहता हूं कि इसमें जितने पेज हैं और इसमें जितने पेज हैं, अगर ये इक्वल हैं तो कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट। अगर मैं कहूं कि इस कॉपी में जितने भी अक्षर लिखे हैं, जितने भी लेटर हैं, वही सेम लेटर इसमें भी लिखे हैं, तो कहूंगा इक्वल सेट। समझना, गोल गोल मत घूमना है, प्यार में सब धोखा है, पढ़ ले बेटा, मौका है। आओ देखो, हमने कहा कि इसमें जितने पेज होंगे और इसमें जितने पेज होंगे, अगर पेजों की संख्या इक्वल है तो इक्विवेलेंट सेट होगा। लेकिन अगर इसमें जितने अक्षर हैं और इसमें जितने भी अक्षर हैं, ए इसमें है तो ए इसमें भी है, बी इसमें है तो बी इसमें भी है, तो ये इक्वल सेट होगा। इससे क्या पता चलता है कि जो इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकते। देखते यार एग्जांपल देखते ले ले सर, हमें फील दे दो, फील चाहिए, फील, आओ फील देते हैं तुमको। चलो एक एग्जांपल लेते हैं इक्वल सेट का। इक्वल सेट का जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, भैया इक्वल सेट का है ए बी सी, और कोई बी एलिमेंट लेते हैं ए बी सी, तो ये आपस में क्या हुए, इक्वल सेट। अगर मैं इक्विवेलेंट सेट की बात करूं, मतलब इसकी बात करूं, तो ये देखो इसमें कॉर्डिनल नंबर कितने हैं, 3 हैं, मतलब n ऑफ a कितना है, 3 है। और इसमें कॉर्डिनल नंबर की बात करूं तो n ऑफ b कितना है, 3 है। तो मैंने यही तो कहा कि अगर कॉर्डिनल नंबर दोनों सेटों में इक्वल है तो ये कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है इक्विवेलेंट सेट कहलाता है बच्चों। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है इक्विवेलेंट सेट। बात क्लियर है? अब यहीं पे समझना, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, a इक्वल टू ए बी सी और b लेता हूं 1 2 3। गौर फरमाइएगा कि अर्ज किया है कि a इक्वल टू ए बी सी है और b इक्वल टू 1 2 3। ध्यान देना, क्या ये इक्वल सेट है? सर नहीं। क्यों? यहाँ a है, यहाँ 1 है, यहाँ b है, यहाँ 2 है, यहाँ c है, यहाँ 3 है, तो क्या ये इक्वल सेट है? नहीं। लेकिन इक्विवेलेंट सेट तो है, क्योंकि इसका कॉर्डिनल नंबर कितना है, 3 है, और इसका कॉर्डिनल नंबर कितना है, 3 है। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भैया, ये इसका कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ से एक नोट पॉइंट बनाना, इस नोट पॉइंट बनाना कि इक्वल सेट जो होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकते। हमें लगता है कि आपको ये बात क्लियर होगी। तो इक्विवेलेंट सेट यहाँ पे होता है समाप्त। अब आगे की बात अगर हम करें, अच्छा यहाँ पे एक बात और बता दें, जो नल सेट होता है, नल सेट अगर कहीं जगह हो तो लिख लेना नोट पॉइंट में, नल सेट एक यूनिक होता है। यूनिक मतलब नल सेट एक अपने में एक यूनिक होता है, ठीक है ना? उसको भी नोट पॉइंट में डाल दीजिएगा। आगे की बात करें, इसको नोट कर लीजिए।
हो गया। आइए तो एक और बात यहाँ पे बता दें, समतुल्य सेट या इक्विवेलेंट सेट जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इक्विवेलेंट है बी के, मतलब इस वाले सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट सेट को। तो आज की पढ़ाई करते हैं यहीं पर समाप्त। आज हम लोगों ने काइंड्स ऑफ सेट पढ़ा और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और भी नई नई चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे सबसेट पढ़ेंगे, सुपर सेट पढ़ेंगे, पावर सेट पढ़ेंगे, प्रॉपर सेट पढ़ेंगे, बहुत ही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमें लगता है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। और लाइक तो भाई बनता ही बनता है, सब्सक्राइब कर चाहे मत कर भाई, देख एक लाइक करने में एक बार ऐसे क्लिक करना, उससे भी मोटिवेट मिलता है यार, और कुछ नहीं। पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।